वर्तमान के 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं कुछ अपने अनुभव को यहाँ पर अपने सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो भगवान महावीर का जो अमर संदेश है, जियो और जीने दो। जैन दर्शन प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है, प्राणी मात्र में उसी आत्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन करता है जो एक मनुष्य में है या एक चींटी में है, सब में समान दृष्टि रखता है। परंतु जो वर्तमान परिवेश हम देख रहे हैं, अहिंसा सिर्फ एक सिद्धांत रह गया है। हिंसा का सर्वत्र बोलबाला है, चाहे व्यापार हो, चाहे फैशन का क्षेत्र हो, चाहे भोजन का क्षेत्र हो, चाहे मानसिक हमारे चिंतन का क्षेत्र हो। मैं चूंकि शाकाहार और अहिंसा इस विषय पर बहुत गहराई से पूरे विश्व में घूमता हूं और सब धर्मों के लोगों के साथ में मेरा जो चिंतन और चर्चा चलती है, उससे यह तथ्य उभर कर आता है कि पूरा विश्व आज जैन धर्म को बहुत ही आदर्श और एक उच्च स्थान, उच्च श्रेणी से देखता है, आशा भरी निगाहों से देखता है कि आज अगर विश्व की सारी समस्याओं का समाधान कहीं मिल सकता है तो वह जैन दर्शन के अहिंसा और अनेकांत इन दो सिद्धांत से मिल सकता है। परंतु जो वर्तमान स्थिति है, हम अपने जैन दर्शन को विश्व के सामने, विश्व पटल पर जिस आदर्श और गंभीरता के साथ में व्यवहारिक धरातल पर समझाना चाहिए था, उसको हम उतार नहीं पा रहे। इसके पीछे अनेक बिंदु है। हम चाहे शाकाहार की बात करें, चाहे पशु हत्या की बात करें, चाहे नैतिकता की बात करें, जो आदर्श हमें प्रस्तुत करना चाहिए था, जैन धर्म के स्वरूप को विश्व के सामने रखना चाहिए था, उसमें हम कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। हमें उन कारणों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। विश्व अभी पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग इनसे जूझ रहा है और उसका एकमात्र समाधान जो बताया जा रहा है वो शाकाहार इसका एकमात्र समाधान है। विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें 14% हिस्सा पशु हत्या का है। जो वाहन, कार, रेल, हवाई जहाज, ट्रक, बस, स्कूटर, इनसे जितना प्रदूषण होता है उससे 3 टाइम्स ज्यादा प्रदूषण पशुओं को मारने से हो रहा है। प्रोफेसर राजमल जी हमारे इस समूह से जुड़े हुए हैं। उन्होंने वैज्ञानिक धरातल पर अनेक सेमिनारों में ये शोध के माध्यम से हमें दिखाया कि किस तरह हम डीप सी फिशिंग के माध्यम से समुद्र को खत्म कर रहे हैं, एयर स्पेस को खत्म करके हम वायु प्रदूषण को और वायुकाय के जीवों को खत्म करके ग्लोबल वार्मिंग में सहयोग दे रहे हैं। इंडस्ट्री के माध्यम से, जो केमिकल इंडस्ट्री, उसके माध्यम से हम पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। और जब तक हम जो एक दूसरे पर उपकार करने की भावना जो हमारे बताई गई है, वो उसका जो केंद्र बिंदु है वो अहिंसा का सिद्धांत। अभी वर्तमान में मैंने जो जुलाई अंक दिशाबोध का निकाला है, मैंने उसमें 5 बिंदु जो सामाजिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं उसके ऊपर चिंतन प्रस्तुत किया है। हम अहिंसा की बात करते हैं, परंतु पेटा संस्था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है उसमें हम अहिंसा की बात करते हैं, परंतु पेटा संस्था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है उसने हमारे 3 मंदिरों को चिट्ठी लिखकर निवेदन किया है कि वहां पर जीवित हाथियों को जो बांध कर रखा जा रहा है उन्हें आप मुक्त कर दें और हाथी संरक्षण केंद्रों में उनको स्वतंत्र जीवन जीने की आजादी दे दें। मेरे को समझ में नहीं आता कि इसके अंदर उन्होंने क्या गलत प्रपोजल रखा। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया है कि वो बदले में मैकेनिकल हाथी देने को तैयार है, जो आपके हाथी की सारी क्रिया करेगा, जो नाक, कान, सूंड हिलाना वो करेगा,
उसके ऊपर बैठ के आप सवारी करना है, शोभा यात्रा निकालना, वो कर सकते हैं, परंतु जीवित पशु को आप अगर कैद करके रखते हैं तो अहिंसा का सिद्धांत आपका कहां है? चूंकि पीटा संस्था एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और यह दिगंबर जैन समाज से संबंध 3 संस्थाएं थी, इसके लिए उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप इन तीनों हाथियों को किसी तरह से स्वतंत्र करने के अंदर अपनी भूमिका दीजिए। हमें चिंतन करना होगा कि हम सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही अहिंसा की बात करना चाहते हैं या हम वास्तव में अहिंसा के लिए कुछ समर्पित हैं। इसी तरह से अभी जीवित पशु मांस का मुद्दा उठा। जीवित पशु मांस का जो बिल लाया गया था, अहिंसक समाज और जैन समाज के प्रबल विरोध के कारण सरकार ने उसको वापस ले लिया, परंतु उसकी अगर सूक्ष्मता के अंदर हम जाएं तो हम देखते हैं कि पिछले 6 वर्षों से जो मोदी जी की 8 साल की सरकार है, उसमें पिछले 6 वर्षों से जीवित पशु ऑलरेडी भारत सरकार मांस के लिए जीवित पशुओं को निर्यात कर रही है। इसी तरह से अगर हम शाकाहार की बात करें, अभी कर्नाटक सरकार के अंदर स्कूलों के अंदर मिड डे मील के माध्यम से जो अंडा खाना चाहे उन छात्रों को अंडा देने का और जो शाकाहारी है उनको केला देने का प्रस्ताव रखा। जैन समाज ने उसका प्रबल विरोध किया। मैं चूंकि 30 साल से शाकाहार के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और एक एक जिले का, भारतवर्ष के 725 जिलों का जिलेवार अध्ययन मेरे पास है। कर्नाटक के अंदर और तेलंगाना और तमिलनाडु के अंदर 98%, 98.5% मांसाहार है और उसके अंदर 83% वहां पे हिंदू आबादी है। अब अधिकांश अगर खाने वाले ही मांसाहारी है और हम 1% व्यक्ति विरोध करके अगर करते हैं तो हमारी क्या ये मांग उचित है? क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हम जो मांसाहारी समाज है उसको प्रबोधन देकर शाकाहार की तरफ में ध्यान आकर्षित करें और उनको शाकाहारी बनाएं? सिर्फ सरकार के सामने विरोध करके हम अपना मस्तक ऊपर करना चाहते हैं कि हम शाकाहारी है और शाकाहार के लिए बात कर रहे हैं। कहने में बड़ी बात कड़वी लगती है, परंतु सरकारी सर्वे के हिसाब से 12% जैन भी मांसाहारी है। ये बड़ी गंभीरता से हमें चिंतन करना होगा कि हम सिर्फ मंच पर बड़ी बड़ी उद्घोषणा करके अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं या धरातल पर बदलाव देखना चाहते हैं। मैं बंगाल से बिलोंग करता हूं। बंगाल में 99% मांसाहार। हमारे तीर्थराज समेत शिखर जी जिस राज्य में है, झारखंड, बिहार, 98.5%, 98.7% या 97.3% इस तादाद में मांसाहार है। हमने शाकाहार के प्रचार के लिए इन जिलों में आज तक किया क्या है? मैं ये सवाल बहुत दुख के साथ में समाज के सामने रखना चाहता हूं। क्या मंचों पर, हमारी धर्म सभाओं में हम धर्म की बड़ी बड़ी बातें व्याख्या करके और आत्ममुग्ध नहीं हो रहे हैं? हमें चिंतन तो करना हो। मैं मानता हूं जैन धर्म आत्म धर्म है और अपने कल्याण का मार्ग है। अगर हम अपने कल्याण के लिए करें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। परंतु अगर हम सामाजिक चिंतन रखते हैं तो सबसे पहले हमें इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा कि पिछले 100 वर्षों के इतिहास में जैन समाज का राष्ट्र को क्या योगदान है। बड़े दुख और चिंता होती है। अभी पिछले 2 महीने पहले मेरे चिंतन में एक बिंदु आया कि 100 वर्ष में जैन समाज ने राष्ट्र को क्या क्या दिया, किस व्यक्ति ने दिया। मैं सिर्फ 4 नाम सोच पाया, उसके बाद में 5वां नाम मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा है कि हमने क्या किया है। अभी वर्तमान में चतुर्मास की स्थापना हुई और दिगंबर जैन समाज का जो 1750 साधु जो 250 स्थानों पर अलग अलग चतुर्मास स्थापना कर रहे हैं, उसके अंदर 1000 करोड़ रुपया समाज का उस पर व्यय होने वाला है। अगर पूरे जैन समाज की बात करें तो 4 से 5000 करोड़ रुपए का व्यय जैन समाज सिर्फ अपने संतों के 4 माह के चतुर्मास पे खर्च करती है। प्रश्न खर्च करती है इसका नहीं है, ये बहुत गर्व और गौरव की बात है कि जैन समाज एक संपन्न और सर्व
साधन संपन्न समाज है और अपने संतों के प्रति उनके मन में बहुत गौरव रहता है और वो उसे बहुत उत्साह के साथ प्रदर्शित भी करती है। करे कहीं इसमें एतराज या प्रश्न उठाने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उसकी उपयोगिता कितनी है, 5 माह बाद में समाज को उसका कितना लाभ मिल रहा है, इसका मंथन जरूर होना चाहिए। अगर हर जगह जहां चतुर्मास हो रहा है 4 माह बाद में यह चिंतन करे कि कितने व्यक्तियों को, कितना युवा पीढ़ी को हम संस्कारित कर पाए, कितना युवा पीढ़ी को हम धर्म से जोड़ पाए। अगर पूरे भारतवर्ष में कोई घूम कर देखे और इन 4 माह का अध्ययन कर ले तो आपको 90% धर्म सभाओं में 50-60 वर्ष से ऊपर की उम्र वाली संख्या मिलेगी। भारतवर्ष की विश्व में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश। अभी पिछले 2 महीने पहले मैं एक सेमिनार में गया था, वहां पर बहुत ही दूरगामी चिंतन के लिए एक बिंदु मिला मेरे को। पिछले 100 साल में जितना परिवर्तन हुआ है 1870 से लेकर 1970 तक, उस 100 साल के पीरियड में जो बदलाव आए हैं मानव मूल्यों में, नैतिकता में, हर चीजों में, ये पिछले 30 साल में 1970 से लेके या 1980 से लेके 2010, इन 30 साल के अंदर वो 100 साल जितने बदलाव आ गए। और आने वाले 20 साल में जो बदलाव आने वाले हैं वो है आपके, हमारे और 90% लोगों के दिमाग में भी अभी नहीं आ रहा है। 20 वर्ष बाद में जो युवा पीढ़ी जिसके हाथों में भविष्य होगा वो हाईटेक सोसाइटी वाले होंगे, आईटी सेक्टर वाले होंगे। आज अधिकांश आबादी उत्तर भारत से दक्षिण भारत में पलायन कर रही है। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद या फिर अमेरिका, इंग्लैंड और वो देश, हमारी सारी आबादी वहां चली जाएगी, युवा आबादी। और जो आज 50-60 की उम्र में है वो 70-80 में होंगे, वो उस समय रिटायर नहीं होंगे, वो टायर्ड हो जाएंगे। उनके लिए भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि आज भी एकल परिवार होने की वजह से बच्चे किसी के साथ नहीं है, कोई परिवार के साथ नहीं है। और 20 वर्ष बाद में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें भविष्य को हमारे तीर्थ बनाते जा रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? क्या ऑनलाइन शांति धारा के लिए बना रहे हैं? आएगा कौन मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हर साधु अपने भक्तों की लिस्ट बनाकर बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा कटु बोल रहा हूं, परंतु वास्तविकता हमें देखनी जरूरी है। साधु समाज एक तरफ साधु श्रमण वर्ग है और एक तरफ श्रावक वर्ग है। ये दोनों पहिए जब तक संतुलित रूप से गाड़ी के साथ नहीं चलेंगे तो समाज की गाड़ी आपको आगे दूर ले जाएंगे, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। आज वो बैलेंस धीरे धीरे गड़बड़ा रहा है। हर साधु सीमित संख्या में अपने भक्त समूह को बना रहा है। आज बहुत मुश्किल से हमें मुनि भक्त मिलेगा, हमें गुरु भक्त मिलेंगे। गुरु भक्त का मतलब है कि हम पर्टिकुलर गुरु के भक्त हैं, और मुनि भक्त का मतलब होता है कि मैं पीछे मात्र का भक्त। ये बड़ी पीड़ाजनक स्थिति है। हर नगर में आप देखेंगे कि समाज साधुओं के नाम पर विभक्त है, पंथ के नाम पर विभक्त है। जैन समाज की दशा और दिशा पर जब मैंने चिंतन करना शुरू किया कि 2035 में दिगंबर जैन समाज का क्या भविष्य होगा, समझना होगा कि अगर हमको जैन संस्कृति बचानी है तो जैन संस्कृति, जैन दर्शन, जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है, यह हमको मानना होगा। दूसरा खतरा दिगंबर श्वेतंबर की लड़ाई से हो रहा है, तीसरा खतरा पंथवाद के नाम पर हो रहा है, और चौथा खतरा हमारे अपने ही संतों के अहम के कारण हो रहा है। हम कितने खतरों से निपटेंगे जबकि हमारी युवा पीढ़ी धर्म से विमुख होती जा रही है। जब भविष्य ही जिनके कंधों पर है उनको इन विषयों से कोई रुचि नहीं है, तो मन में पीड़ा होती है कि हमारे समाज का भविष्य क्या। मैं जिस भी संत के पास जाता हूं पहले तो चर्चा होती है कि धर्म की बड़ी प्रभावना हो रही है। जहां देखेंगे
बड़े खर्चे हो रहे हैं, प्रभावना हो रही है, जुलूस निकल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, पेपरों में फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं, टीवी के ऊपर प्रचार हो रहा है, परंतु गहराई से जब देखते हैं तो कर्म सिद्धांत जानने वाले श्रावक खोजना मुश्किल हो जाता है। हम मंदिर और भोजन इन दो तक अपने जैन धर्म को सीमित करके हम अपने जैन दर्शन का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। मैं जब चिंतन करता हूं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, मेरे को जनवरी 2024 से सारा सामाजिक परिवेश को खत्म करना, बंद करना है, उसको तिरोहित करना है और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लगना है। परंतु मैं जब चिंतन करता हूं तो धर्म के स्वरूप को मैं समझ नहीं पा रहा। क्या एक वक्त भोजन करने से ही धर्म हो गया? क्या कुछ चीजों को नहीं खाने से ही धर्म हो गया? हम मीठे का त्याग कर देते हैं और उसके अंदर फिर विकल्प की तलाश करते हैं, कि किशमिश डाल दो, मुनक्का डाल दो, मुनक्का डाल दो। वास्तव में तो आसक्ति को कम करने का नाम धर्म है। इसी तरह से मंदिर की जब मैं चर्चा करता हूं, मैं देखता हूं कि जितना मंदिर जाने वाले हैं उनके कसायों में वृद्धि ज्यादा होती। मंदिर हमारे क्लब हाउस बन गए। हम रिचुअल्स को धर्म मानकर अपना बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। ये सनातन संस्कृति, पुरोहित संस्कृति जैन दर्शन में कब आ गई हम समझ नहीं पा रहे। मंदिर जाने का मतलब है अनाकुलता से व्यक्ति को होना। निराकुल जब तक हमारा मानस नहीं होता है तब तक मंदिर जाने की कोई सार्थकता नहीं। अभी विषय तो बहुत है और हर बिंदु पर हम कई घंटों नहीं। जब मैं अमेरिका गया था 1998 में, वाशिंगटन के अंदर वॉइस ऑफ अमेरिका, उसने मेरा एक इंटरव्यू लिया था। उसने मेरे को पूछा कि डॉक्टर बागड़ा, भारतवर्ष में हर धर्म के भगवान के रूप में जो पूज्य हो उस तरह के धर्माचार्य मौजूद है। उसने जैन धर्म की बात नहीं कही थी कि दिगंबर साधु है, दिगंबर भी है, श्वेतांबर भी है, हिंदू संत भी एक से एक महान है, सिखों के भी एक से एक गुरु बैठे हुए हैं, सब धर्मों के महान वो है। तो क्या कारण है कि भारतवर्ष में अहिंसा, झूठ, चोरी, करप्शन बढ़ते ही जा रहा है? मैं जवाब नहीं दे पाया। हम 3 वर्ष तक हर धर्मगुरु के पास घूमे, आचार्य तुलसी के पास गए, स्वामी चिदानंद के पास गए, हमारे बड़े बड़े जैन दिगंबर श्रमणों के पास गए, कहीं हमें उत्तर नहीं मिला। हमने बहुत गहराई से इस पर चिंतन किया। अंत में जो शाकाहार की परिभाषा है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, हमारा अन्न ही दूषित हो रहा है। हम जो अन्न खा रहे हैं वो रासायनिक और केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स के प्रयोग के द्वारा उपजाया जा रहा है। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर में बहुत काम किया। जब तक हमारा अन्न सात्विक नहीं होगा हमारे परिणामों में विशुद्धि नहीं आ सकती, और परिणामों में विशुद्धि नहीं आएगी तब तक हमारे संत भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संत भी आखिर खाते हमारे ही दिया हुआ अन्न है। हमने इसके ऊपर में बहुत शोध किया, बहुत चिंतन किया, बहुत अध्यात्म की दृष्टि से इसके ऊपर में गहराई से खोज। हमें इसमें लगा कि जब तक हमारा अन्न, हमारा दूध, आज दूध पूरा यूरोप दूध को मांसाहार मान रहा है। मैं मानता हूं दूध मांसाहार नहीं है, परंतु दूध मांसाहार से कम भी नहीं। जिस क्रूरता के साथ में दूध का गायों से निकाला जाता है और उसका जो व्यापारीकरण हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से गाय के अतिरिक्त मेल बच्चे को तुरंत जो कत्ल खाने भेज दिया जा रहा है, उसके पीछे सारी ये मिल्क डेयरी इंडस्ट्री उसके पीछे कारण है। जब तक हम अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ नहीं लौटेंगे,
तब तक हम नहीं समझते कि हम कितनी भी वेबिनार कर ले, मीटिंगें कर ले और धर्म सभाओं में प्रवचन सभाएं कर ले, सेमिनार कर ले, हम बुनियादी बदलाव की दिशा में नहीं बढ़ सकते। अगर बुनियादी बदलाव लाना है तो हमें जड़ तक जाना होगा, और जड़ तक जाने का मतलब है अन्न और जो दूध, जल। आज वैज्ञानिकों का जो सर्वे आ रहा है, 80% बीमारियां जो है वाटर बोर्ड डिजीजेज। हमारा पूरा पानी प्रदूषित हो चुका, शहरों की हवा जहर युक्त हो चुकी है। जब तक ये पूरा एक विशुद्धि की तरफ नहीं होगा, धर्म कोई रिचुअल्स का नाम नहीं है। धर्म आमूल चूल परिवर्तन का नाम है। इस दृष्टि से परम पूज्य आचार्य कनकानंद जी गुरुदेव जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से धर्म की व्याख्याएं हमें समझाने को पूरे विश्व के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम उनके जितना भी गुणानुवाद करें, उनके ऋण को हम चुका नहीं सकते। आज की वर्तमान दौर में जितने भी संत है, वरिष्ठ संत, सबसे मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, चिंतन और चर्चा होती है, परंतु कहीं पर भी हम उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में, व्यवहारिक रूप में धर्म की व्याख्या को नहीं समझा पा रहे हैं। और यही कारण है कि हम आज जो युवा पीढ़ी है, जो तार्किक लोग हैं, उनको धर्म से नहीं जोड़ पा रहे हैं। सिर्फ जो पारंपरिक तरीके से धर्म को एक रूढ़िगत मंदिर और भोजन तक सीमित करने वाले हैं, वहीं तक धर्म का हमारा स्वरूप सामने आ रहा है, और उससे धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ये आप लिख के रखिए। मेरा बहुत ही इस दृष्टि से कटु अनुभव है, और जितने भी जहां पर भी संतों से चर्चा करते हैं, अभी परसों ही मैं वात्सल्यवादी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में बैठा, आधा घंटा, पौन घंटा 2 बार मेरी उनसे अंतरंग चर्चा हुई बंद कमरे में। उनके मन में भी बड़ी पीड़ा है कि हमारे धर्म का और हमारे समाज का स्वरूप कैसे बचा है। हम बाहरी आवरण को देखकर खुश हो रहे हैं, परंतु चूंकि इस समूह के अंदर अधिकांश जो है वो वैज्ञानिक तरीके से चिंतन करने वाली समुदाय जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरा आग्रह है कि हम किसी तरह से एक नए परिप्रेक्ष्य में चिंतन करके कुछ व्यवहारिक इसका प्रारूप सामने लाएं। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप और हम सब इस बातों को जानते हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं, परंतु अगर बदलाव की दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाली पीढ़ी में और भविष्य में कौन करेगा और क्या स्वरूप होगा, इस पर सबको गंभीरता से चिंतन करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन नमन नमन।